अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS402 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने 3 चीज़ें देखी थी, अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग्स और वर्ड्स। वो 3 चीज़ें बेसिक्स थी, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। अल्फ़ाबेट्स हमें दिए गए होते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स किसी लैंग्वेज में, और स्ट्रिंग जो होती है उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं। और अगर वो स्ट्रिंग जो है वो आपकी लैंग्वेज उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर ले तो हम उसे वर्ड कह देते हैं, और अगर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना हो तो वो स्ट्रिंग ही रह जाती है। ये 3 चीज़ें हमने जो है की थी लेक्चर 1 में। तो इसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि जो अल्फ़ाबेट हमें दिए गए होते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स, उन सब अल्फ़ाबेट्स को हम एक सेट के अंदर रखते हैं और उस सेट को जो है हम सिग्मा कह देते हैं, ठीक है ना। तो आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। आज हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं और उसके बाद हम लैंग्वेज की कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्लीन स्टार क्लोजर। क्लीन स्टार क्लोजर क्या होता है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया हमारे पास जो सिग्मा है वो क्या चीज़ होती है, कि हमें हमारी कुछ लेटर्स दे दिए गए होते हैं और वो लेटर जो हैं उन लेटर के सेट को हम सिग्मा कहते हैं। कहता है अगर आपके पास सिग्मा दे दिया गया है तो सिग्मा अगर आपको दे दिया गया है ना, तो जो सिग्मा स्टार होगा ना, सिग्मा के ऊपर अगर आप स्टार लगा दें तो वो आपका क्लीन स्टार क्लोजर बन जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सी चीज़ है जो आपने याद रखनी है कि अगर हमें सिग्मा दे दिया गया है तो सिग्मा के ऊपर अगर स्टार लगा दें तो वो हमारा क्लीन स्टार क्लोजर बन जाएगा। अब ये सिग्मा स्टार क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी एग्जांपल हम अभी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने यही देख लेना है कि सिग्मा और सिग्मा स्टार, सिग्मा अगर दे दिया गया है तो सिग्मा के ऊपर स्टार लगाएंगे तो वो हमारा क्लीन स्टार क्लोजर बन जाएगा। अब सिग्मा स्टार क्या है कि आपको सिग्मा में जितने भी लेटर्स दे दिए गए हैं उन लेटर से जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकती हैं आपने सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनानी है, ये मकसद है सिग्मा स्टार का। ठीक है, ये हम अभी नीचे एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वो कहते हैं उन स्ट्रिंग्स में आपके पास नल स्ट्रिंग भी होगी। तो ये हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसकी ये एक स्टेटमेंट है जो आपने याद रखनी है कि क्लीन स्टार क्लोजर जो है इसी स्ट्रिंग्स के किसी भी सेट पर हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ये हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। सबसे पहले ये देखें वो क्या था कि वो कहता है अगर आपको सिग्मा दे दिया गया हो तो आपका सिग्मा के ऊपर स्टार लगा देंगे तो वो आपका क्लीन स्टार क्लोजर बन जाएगा। तो हमें ये सिग्मा दे दिया गया है, इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, एक एक्स। तो हमने अब इसमें क्या करना है कि इस एक्स से हमने सिग्मा स्टार फाइंड करना है। तो सिग्मा स्टार मैंने आपको बताया क्या होता है कि जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकती हैं आपने सारी बना देनी है। तो पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनाने के लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है यहाँ पे ये जो हमें दिया गया है इसके ऊपर आपने वैल्यू लिख लेनी है। यानी कि देखें हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं इसके ऊपर एक छोटा सा ज़ीरो लगा देते हैं। इसका मतलब है कि हमने इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसमें से ज़ीरो वैल्यूज़ उठानी है। तो ज़ीरो वैल्यूज़ उठाने का मतलब है कि कोई भी नहीं उठानी। जब कोई भी वैल्यू नहीं उठाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, नल। नल वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस ज़ीरो की जगह 1 पुट कर देना है। ठीक है, जब हम इस ज़ीरो की जगह 1 पुट करेंगे तो अब इसका मतलब है कि हमने इसके अंदर से ये जो सेट बना हुआ है इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम उसमें से एक वैल्यू उठानी है। तो क्योंकि इसके अंदर एक ही वैल्यू दी हुई है तो हम उसे उठा लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x। ठीक है, अब क्या इसके अलावा कोई और वैल्यू उठा सकते हैं, वैल्यू ही एक है। अब हम 1 की जगह लिख देते हैं 2। तो अब इसका मतलब है इसके अंदर से हमने 2 वैल्यूज़ उठानी है, क्योंकि एक ही वैल्यू है तो इसे हम 2 दफ़ा उठा लेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे लिख देंगे 3। तो इसका मतलब है अब हमने इसमें से 3 वैल्यूज़ उठानी है, एक ही वैल्यू है तो इसे 3 दफ़ा उठा लेंगे, ये देखें। इसी तरह 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, और ये हमारे पास कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये सिग्मा स्टार बन गया। आपको समझ आ गई होगी, ये बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल थी। मैं आपको नीचे और एग्जाम्पल्स बताती हूँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। नीचे हमें एक और एग्जाम्पल दी हुई है। इस एग्जाम्पल में वो क्या कहता है कि कहता है आपको सिग्मा जो दिया गया है उस सेट के अंदर 2 लेटर्स हैं, एक आपको 0 दिया गया है और एक आपको 1 दिया गया है। तो आपने सिग्मा स्टार फाइंड करना है। तो सिग्मा स्टार मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ एक 0 लिख लेना है और इसका मतलब है कि आपने इसके अंदर से 0 वैल्यूज़, 0 लेटर्स उठाने हैं। तो 0 लेटर उठाने का मतलब है कि सबसे पहले हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी नल स्ट्रिंग। अब इसके बाद कहता है कि हमने क्या करना है कि इसके ऊपर 1 लिख देना है। अब इसका मतलब है हमने इसके अंदर से एक वैल्यू उठानी है। तो एक वैल्यू, अब देखिए इसके अंदर 2 लेटर लिखे हुए हैं, एक 0 और एक 1। तो
आप कोई सा भी एक उठा सकते हैं। तो हम सबसे पहले 0 उठा लेते हैं, इसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या हम 0 के अलावा भी कोई एक ले सकते हैं? हाँ 1 है, तो अब हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या है, अब क्या हम इन दोनों के अलावा कोई और एक वैल्यू ले सकते हैं? नहीं, और कोई वैल्यू नहीं है, तो ठीक हो गया। अब हम इस 1 की जगह लगा देंगे 2। तो अब हमने इस सेट के अंदर से 2 वैल्यूज़ उठानी है, वो कोई भी 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 0 को ही 2 दफ़ा उठा लेते हैं। तो ये हमने 0 को 2 दफ़ा उठा लिया। अब हम क्या करते हैं, एक दफ़ा 0 को ले लेते हैं, एक दफ़ा 1 को ले लेते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, पहले 1 को ले लेते हैं, फिर 0 को ले लेते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब हम दोनों दफ़ा 1 को ले लेते हैं, ये हो गया। अगर अब आप चेक करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम 2 वैल्यूज़ ले लें। जितनी भी 2 वैल्यूज़ बन सकती थी हमने सारी की सारी लिख दी है। अब हम यहाँ पे 3 लगा लेंगे, और अब हमने इसके अंदर से 3 वैल्यूज़ उठानी है। तो उसी तरह हम 3 दफ़ा 0 उठाएंगे, फिर हम 2 दफ़ा 0, एक दफ़ा 1 उठाएंगे, और इसी तरह हम अपने कम्बिनेशंस बनाते जाएंगे। तो हमने जितने पॉसिबल कम्बिनेशन होते हैं सारे के सारे जब हम उठा लेंगे और उसमें नल स्ट्रिंग भी ऐड करेंगे, तो इसका मतलब होगा वो हमने क्लीन स्टार क्लोजर बना लिया है। तो ये हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल थी। अब हम नीचे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स इसलिए हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नीचे हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल में वो आपको ये जो है सिग्मा की वैल्यू दी हुई है। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो 2 लेटर्स हैं, एक आपके पास डबल स्मॉल ए कैपिटल बी है, और दूसरा लेटर जो है वो आपके पास सी है। ठीक है, हर जहाँ पे कोमा लगता है उसके बाद अगला लेटर स्टार्ट हो जाता है ना, तो यहाँ पे आपको 2 लेटर्स दिए हुए हैं। तो आपने क्या करना है कि इसका सिग्मा स्टार जो है वो फाइंड करना है। तो इसमें देखें आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे मैंने बताया था आपने यहाँ पे 0 लगानी है, तो इसका मतलब है हमने इसके अंदर से 0 वैल्यूज़ उठानी है। तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास हमेशा नल वैल्यू आएगी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 लगा देना है 0 की जगह पे। तो अब हमने इसके अंदर से कोई एक वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो डबल ए बी। तो हमने यहाँ लिख दिया डबल ए बी। तो अब हमने इसके अलावा कोई और एक वैल्यू ले सकते हैं, हाँ सी ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ लिख देंगे सी। क्या इन दोनों के अलावा कोई और एक वैल्यू ले सकते हैं? नहीं, हमने सारी वैल्यूज़ ले ली हैं। तो अब हम इसको अपडेट करके कर देंगे 2। तो अब हम इसके अंदर से कोई 2 वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहली वाली को 2 दफ़ा ले लेंगे। तो ये देखें यहाँ डबल ए बी, हमने इसे 2 दफ़ा ले लिया। अब एक दफ़ा इसे और एक दफ़ा सी को ले लेंगे। तो ये देखें डबल ए बी और साथ में सी। अब सी को पहले लिख के उसके बाद ये लिख देंगे। तो ये हमने ले लिया, उसके बाद सी को 2 दफ़ा। तो अब 2 वाला जो ऑप्शन है वो हमने सारे लिख दिए हैं। अब हम इसे 3 कर देंगे और इसी तरह 3 की वैल्यूज़ लिख देंगे। तो इसी तरह ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो आपने चेक किया कि हमने जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते होते हैं, पहले नल स्ट्रिंग लिखते हैं, फिर एक जो होता है एक दफ़ा लेने से जितने कम्बिनेशन होते हैं वो हम लिख लेते हैं, फिर 2 दफ़ा से जितने कम्बिनेशन होते हैं वो लिख लेते हैं, फिर 3 से 4 से। हम बहुत ज़्यादा लिखते नहीं हैं, डॉट लगा देते हैं ताकि वो पता चले कि हमने इसमें सारे कम्बिनेशंस ऐड कर दिए हैं। तो वो हमारे पास सिग्मा स्टार बन जाता है, जिसे हम क्लीन स्टार क्लोजर भी कहते हैं। आई होप आपको जो है इस मेथड की अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें आपको एक चीज़ जो उन्होंने बताई हुई है वो कहता है कि ये आपके पास इन्फिनिट लैंग्वेज होती है। जो स्ट्रिंग बनती है ना, आपके पास सेट बनता है जो स्ट्रिंग्स का, जैसे ये बन रहा है, ठीक है ना, क्लीन स्टार क्लोजर में जो आपके पास एक सेट बनता है स्ट्रिंग्स का, ये इनफिनिट लैंग्वेज होती है, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये चलती जाती है चलती जाती है। तो आप चेक करें कि हमने तीनों के एंड पे डॉट लगाए थे, जिसका मतलब है कि ये कंटिन्यू रहेगी, कहीं भी नहीं रुकेगी। देखें ना, इसकी जो हम ये इसके ऊपर पावर लगाते हैं, वैल्यू लगाते हैं, पावर नहीं होती, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि आपको पता चल जाए हमने किस तरह लिखना है। तो ये हम 3 4 5 6 ना कभी गिनती ख़त्म होगी और ना ही कभी इसकी लिमिट ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए ये हमारे पास इनफिनिट लैंग्वेज होती है। तो अगर आपको समझ आ गया है तो ये मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, आप जल्दी से कॉपी पेन से लें और इसे सॉल्व करें। वीडियो को स्टॉप कर दें और इसको सॉल्व करें। इसका आप जो है सिग्मा स्टार निकालें, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, मैं भी आपको निकाल के दिखाऊंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इस कंसेप्ट में क्या चीज़ समझ में आ गई है और क्या नहीं आई। तो फिर जब मैं बताऊँगी तो आपको उसके बाद अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो भी हो जाएगा। तो जल्दी करें। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो अब आपको मैं भी सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें हमारा क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले जब हम इसकी वैल्यू ज़ीरो लेंगे तो इसका मतलब है कि हमने जो है यहाँ पे
नल लगानी है, तो हम यहाँ पे जो है नल वैल्यू लगा देंगे। नल क्योंकि हम यहाँ नहीं लिख सकते तो मैं ऐसे नल वैल्यू लगा देती हूँ, ठीक है। इसके बाद हमने ऊपर 1 लिख देना है। यहाँ पे हम 1 लिख देंगे तो इसका मतलब है हम इनमें से कोई भी एक वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम a लिख देंगे। इसके अलावा कोई एक वैल्यू लेनी है तो इसे लिख देते हैं, फिर हम यहाँ पे b लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह इसके अलावा जब हम लेंगे तो यहाँ से c ले लेंगे, ये हो गया। इसके अलावा अब हम कोई और एक वैल्यू नहीं ले सकते, तो अब हम दो वैल्यू लेनी स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम दो वैल्यू लेंगे तो सबसे पहले हम a को 2 दफ़ा ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 दफ़ा a, तो a और a आ जाएगा। इसी तरह हम एक दफ़ा a एक दफ़ा b ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a और b। और इसी तरह फिर हम क्या कहेंगे कि एक दफ़ा a और एक दफ़ा c ले लेते हैं, तो हमारे पास a और c आ जाएगा, ठीक है। फिर हम b के साथ स्टार्ट कर देंगे। हम पहले b के साथ a ले लेते हैं, तो हमारे पास b और a आ जाएगा। और फिर हमारे पास जो है b को b के साथ लेंगे तो डबल b आ जाएगा। और इसी तरह फिर b को c के साथ लेंगे तो b c आ जाएगा। और इसी तरह फिर अगर आप आगे देखें तो हम जो है c को a के साथ लेंगे तो c a आएगा। और सी ए के बाद हमारे पास सी बी आ जाएगा। और सी बी के बाद हमारे पास डबल सी आ जाएगा। तो इस तरह की हमारी स्ट्रिंग बनेगी। फिर ये हम इसकी पावर 3 कर देंगे और ये हमारे पास इस तरह कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास किस तरह स्ट्रिंग्स बन रही हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है या एक टॉपिक है वो है प्लस ऑपरेशन। प्लस ऑपरेशन क्या होता है? प्लस ऑपरेशन आपका सेम एज इट इज़ जो है वो क्लीन स्टार क्लोजर होता है। सिर्फ एक छोटी सी चेंजिंग होती है इसके अंदर, वो ये होती है कि आपने देखा होगा यहाँ पे हम जब भी लिखते थे तो हमारे पास स्ट्रिंग में सबसे पहले क्या आता था, नल स्ट्रिंग आती थी। प्लस ऑपरेशन में हमने सिर्फ नल स्ट्रिंग नहीं लगानी, उसके अलावा ये एज इट इज़ सेम है। अगर आप चेक करें तो उसने यहाँ लिखा हुआ है प्लस ऑपरेशन इज सेम एज क्लीन स्टार क्लोजर एक्सेप्ट, उसमें क्या चीज़ नहीं है, इट डज़ नॉट जनरेट नल स्ट्रिंग। ये सिर्फ नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं करता, लेकिन उसने आगे लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली, यानी कि कर सकता है ये नल स्ट्रिंग जनरेट, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं करता। तो नॉर्मली हमारे पास डिफरेंस यही होता है, तो हम इसी चीज़ को सामने रखते हैं कि हम जो है इसमें नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं होती। बाकी ये सेम टू सेम जो है वो क्लीन स्टार क्लोजर है। अगर आप चेक करें तो इसकी एग्जांपल्स जो लिखी हुई हैं, ये उन्होंने एक हमें समेशन दिया हुआ है, जो सिग्मा दिया हुआ है, 2 वैल्यूज़ दी हैं, 2 लेटर्स दिए हुए हैं। तो जब हम इसका प्लस निकालेंगे, आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जब हम क्लीन स्टार क्लोजर निकालते थे तो हम सिग्मा के ऊपर स्टार डालते थे। जब हम प्लस ऑपरेशन निकालेंगे तो हमने सिग्मा के ऊपर प्लस डालना है। तो देखें सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने इसकी वैल्यू 0 नहीं रखनी, 1 से स्टार्ट करना है। तो एक दफ़ा हमने 0 ले लिया, फिर हमने 1 ले लिया, फिर हमने इसकी वैल्यू 2 कर देनी है, फिर हमने 2 दफ़ा 0 ले लेना है, 0 1 1 0, 2 दफ़ा 1, बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है। तो सिर्फ हमने जो स्टार्ट में नल नहीं लिखना। इसी तरह ये देखें नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है, इसे आप खुद सॉल्व करके चेक कीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो हमने ऊपर देखा था कि क्लीन स्टार क्लोजर जो है उसे हम किसी भी स्ट्रिंग पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास ए प्लस ऑपरेशन होता है, जो हमारे पास प्लस ऑपरेशन होता है, इसे हम सिर्फ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स पर यूज़ कर सकते हैं। वो क्यों, आपको खुद समझ आ रहा होगा। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी होगी तो नल तो हमने वैसे ही नहीं लिखना, तो अगर स्ट्रिंग ही एम्प्टी है तो हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, नल हमने लिखना नहीं है, स्ट्रिंग वैसे ही एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ होगा तो लिखेंगे ना। तो इसे हम नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स पर यूज़ करते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि क्लीन स्टार क्लोजर किसी भी स्ट्रिंग पर यूज़ किया जा सकता है, और जो प्लस ऑपरेशन है ये सिर्फ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स पर यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दें। मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए पूरी सीरीज़ तैयार करनी है, तो आप जो है एक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, डिज़र्व करते हैं हम सब्सक्राइब आपका। तो सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपने कर लिया हुआ है तो आप अपनी दूसरी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलें, हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है, इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि यहाँ हम ऊपर बात कर रहे थे ना कि हमारे पास कुछ स्ट्रिंग्स होती हैं, और जब वो स्ट्रिंग्स जो हैं हमारी लैंग्वेज उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है तो वो हम उन्हें वर्ड कह देते हैं। लेकिन वो लैंग्वेज कौन सी होगी जो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगी? तो वो लैंग्वेज डिफ़ाइन करने के लिए कि वो लैंग्वेज क्या होगी, वो क्या एक्सेप्ट करेगी, क्या नहीं एक्सेप्ट करेगी, उसके लिए हम रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं।
तो इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले वाले स्टेप में हमने कुछ बेसिक वर्ड्स बताने हैं, कोई बेसिक वर्ड जो हमारी लैंग्वेज के होंगे, ठीक है, जिस लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं उसके हम कुछ बेसिक वर्ड्स बताएंगे। दूसरे स्टेप में हमने रूल्स बताने हैं कि अगर वो इन रूल्स को फॉलो करेगा तो वो जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। और थर्ड में हमने बताना है कि कौन सी एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो यानी कि 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने लैंग्वेज बतानी है कौन सी है, फिर हमने बताना है कि वो क्या एक्सेप्ट कर रही है, और फिर हमने बताना है कि वो क्या एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो चलिए इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सारी एग्जांपल को सॉल्व करते करते आपको बिल्कुल सही से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहली हमारे पास एग्जांपल है, वो कहता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज डिफाइन करनी है, इंटीजर्स, ठीक है ना। इंटीजर आपको पता है 1 2 3 4 सारे जो है वो इंटीजर्स ही होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था कि हमने कुछ बेसिक वर्ड्स बताने हैं अपनी लैंग्वेज के। तो हमारी लैंग्वेज जो इंटीजर है, इंटीजर के बेसिक वर्ड क्या है, हम 1 कह सकते हैं ना, 1 इज़ द बेसिक ऑफ इंटीजर। 1 2 3 4 होता है ना, तो हमने 1 कह दिया कि 1 जो है 1 इज़ इन इंटीजर। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि आपने कोई ऐसे रूल बताने हैं जिससे पता चल सके कि और कौन से लफ्ज़ जो हैं वो इस लैंग्वेज में एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास x इंटीजर है, ठीक है, अगर क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास x इंटीजर है तो हम अगर x में कोई चीज़ प्लस कर दें या x में कुछ माइनस कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो भी इंटीजर होगी। चलें हम ट्राई करके देख लेते हैं। हम कह देते हैं कि x जो है हमारे पास वो है 5। तो 5 इंटीजर ही होता है ना, 1 2 3 4 सारी लैंग्वेज जो है सारी काउंटिंग वो इंटीजर्स ही होती है। तो अगर हमने कह दिया कि x जो है वो 5 है तो इसका मतलब है कि x हमारा इंटीजर है। तो अगर हम x में एक प्लस कर दें तो वो 6 बन जाएगा, और अगर x में से एक माइनस कर दें तो वो 4 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि 6 भी इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है। तो यही चीज़ वो बता रहा है। और आप चाहें तो अप्लाई करके भी देख सकते हैं। आप 5 की जगह कुछ और पुट करके देखें तो तब भी आपको पता चलेगा कि आप अगर इंटीजर में कुछ एक प्लस कर दें या एक माइनस कर दें तो वो भी इंटीजर आएगा। तो ये हमने एक रूल बता दिया कि अगर इस तरह हो जाए तो भी हमारा जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या थी कि नेक्स्ट हमने बताना है कि कौन सी एक्सेप्ट नहीं होती। तो हमने कहना है कि ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जो इंटीजर ना हो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दिस कंस्ट्रक्टेड इन अबव, जो ऊपर वाले के हिसाब से कंस्ट्रक्ट ना की गई हो वो इंटीजर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक हो गया। नीचे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट लैंग्वेज आती है इवन लैंग्वेज। अब हमने सबसे पहले इवन लैंग्वेज का कोई बेसिक वर्ड बताना है। तो इवन लैंग्वेज में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहला बेसिक वर्ड होता है वो टू होता है। इवन लैंग्वेज टू से स्टार्ट होती है। तो हम कह देते हैं कि टू इज़ इन इवन। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि हमने कोई ऐसा रूल बताना है कि जिसको यूज़ करते हुए हम और वर्ड ऐड कर सके इवन लैंग्वेज में। तो कहता है कि अगर आपके पास x जो है वो इवन है तो x में अगर आप 2 प्लस कर दें तब भी वो इवन ही रहेगी, और अगर आप x में से 2 माइनस कर दें तब भी वो इवन ही रहेगी। तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अगर हम कहें कि x जो है वो 10 है तो इसका मतलब है कि x जो है वो इवन है ना इवन। तो इसका मतलब है कि अगर हम 10 में कुछ 2 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 12, और अगर 10 में से 2 माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 8। तो आप चेक करें कि उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। कहता है अगर आपका x इवन है, जैसे हमने लिखा कि 10 इवन है, तो इसमें 2 ऐड करें या 2 इसमें से रिमूव करें तो हमारी जो लैंग्वेज है वो इवन ही रहेगी। तो ये हमारे पास दूसरा स्टेप हो गया। इसी तरह हमारे पास तीसरा स्टेप है कि जो ऊपर के हिसाब से स्ट्रिंग नहीं बनेगी, इन ऊपर वाले रूल के हिसाब से स्ट्रिंग नहीं बनेगी, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक हो गया ना। नेक्स्ट हमारे पास जो है फैक्टोरियल लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो फैक्टोरियल लैंग्वेज हमारे पास, फैक्टोरियल क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको फैक्टोरियल बताती हूँ। अगर हम कहें 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1। तो ये जो आंसर आएगा इसके बाद हमारे पास वो हमारे पास 5 फैक्टोरियल होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो सबसे पहला जो बेसिक होता है फैक्टोरियल में वो हमारे पास 0 फैक्टोरियल होता है, और 0 फैक्टोरियल हमारा हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो हमने बेसिक जो हमारा पहला स्टेप था कि हमने कुछ वर्ड्स बताने थे बेसिक वर्ड, तो हमने बेसिक वर्ड क्या बताया, 0 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 1। तो हमने कह दिया कि 1 जो है वो हमारा फैक्टोरियल है। अब सेकंड स्टेप क्या है कि हमने कोई ऐसा रूल बताना है कि जिससे हम और वर्ड फैक्टोरियल के अंदर ऐड कर सकें। तो कहता है कि अगर आपके पास n
वैल्यू हो, ठीक है, n फैक्टोरियल लिखा हुआ हो, तो आप n मल्टीप्लाई n-1 यूज़ करें तो वो आपके पास जो है वो भी फैक्टोरियल की वैल्यू बनेगी। तो चलें हम ट्राई करके देख लेते हैं। अगर हम चेक करें यहाँ पे तो हमारे पास जो है n की वैल्यू हम क्या करते हैं, n की वैल्यू हम लिख लेते हैं 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल जो है, 3 फैक्टोरियल मैंने अभी आपको बताया था, अगर 3 फैक्टोरियल लिखें तो इसका मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1, तो 3 2 6 और 6 1 6, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 6। तो इसी तरह अगर इसका हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें जो इसने यहाँ लिखा हुआ है, तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई और आगे ब्रैकेट और फिर 3 माइनस और 1, ठीक है ना। यहाँ पे उसने लिखा है n मल्टीप्लाई n-1, तो हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 3-1, क्योंकि हमने n को 3 कहा है ना। तो अगर आप सॉल्व करें तो 3-1 2 हो जाएगा और 2 3 6, तो ये देखें ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो हम फैक्टोरियल के अंदर और वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो जो थर्ड स्टेप है ये हमारा हमेशा सेम रहेगा कि जो इसके मुताबिक नहीं होगा उसे हम उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो कहता है आपने पैलिंड्रोम लैंग्वेज को डिफ़ाइन करना है। तो मैं आपको साथ साथ में लैंग्वेजेस भी बता रही हूँ, ये कौन सी लैंग्वेज है। जैसे मैंने अभी आपको फैक्टोरियल बताया, इवन तो आपको खैर पता होगा, मैंने इतनी डिटेल में नहीं बताया, लेकिन इवन जो है वो 2 4 6 8 होता है, जो 2 के टेबल पे जाते हैं वर्ड, 2 के टेबल पे कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें इवन कहते हैं। तो मैं पैलिंड्रोम भी बता रही हूँ, आपने लैंग्वेजेस को अच्छे से याद रखना है, ये आगे जाके भी यूज़ होती हैं, तो फिर हमने कंफ्यूज नहीं होना उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम लैंग्वेज क्या होती है, ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर कोई भी वर्ड अगर हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ें या राइट टू लेफ़्ट पढ़ें तो वो हमारे पास जो है सेम आए। जैसे अगर हम एक वर्ड लिखते हैं AA तो आप चेक करें कि इसे हम अगर लेफ़्ट टू राइट पढ़ें तो ये AA बनता है, और अगर हम इससे राइट टू लेफ़्ट पढ़ें तब भी ये AA बनता है। तो ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर कोई भी वर्ड लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट सेम हो उसे हम पैलिंड्रोम लैंग्वेज कहते हैं। तो ये हमारे पास पैलिंड्रोम लैंग्वेज है। तो कहता है आपने पैलिंड्रोम लैंग्वेज को डिफ़ाइन करना है। तो इसमें 2 लेटर्स उसने हमें बता दिए हुए हैं। कहता है इसमें आप A लेटर यूज़ कर सकते हैं और B लेटर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 है जो हमने बेसिक वर्ड्स बताने हैं, तो क्योंकि वो इसने हमें यहाँ एक्सप्लेन कर दिए हैं तो हम कह सकते हैं कि A और B जो हैं वो पैलिंड्रोम में मौजूद है। उसके बाद सेकंड स्टेप है, इसमें हमने कोई ऐसा तरीका बताना होता है कि जिसके साथ हम पैलिंड्रोम के लैंग्वेज के अंदर और वर्ड्स को ऐड कर सकें। तो अभी जो हमने देखा था कि पैलिंड्रोम लैंग्वेज ऐसी होती है जो लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट सेम वर्ड जो है वो पढ़ा जाता है दोनों साइड से। तो अगर हम कहें कि x जो है वो हमारे पास पैलिंड्रोम है, तो इसका मतलब है SX और रिवर्स S को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी हमारे पास पैलिंड्रोम बनेगा। मतलब वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, और या हम 2x को अगर मिला लें तो वो हमारे पास पैलिंड्रोम बनेगा। तो हम अप्लाई करके देख लेते हैं। जो है हमारे पास ख़त्म तो खैर नहीं होगा, मतलब सेम ही होता है अगर आप रिवर्स भी करें तो। जैसे हम अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं x हमारे पास क्या है, B जो है ये हमारे पास x की वैल्यू क्या है, B। तो ये हमारे पास x है, B जो है ये पैलिंड्रोम है ना, इसे हम लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट पढ़ें तो ये B ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग क्या है जो हमने बनाई थी वो थी B। तो इसे हम रिवर्स करें तो ये भी हमारे पास बनेगी B। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो न्यू स्ट्रिंग बनेगी वो हमारे पास होगी 4 B's ना, 1 2 3 and 4। और इसी तरह अगर हम XX यूज़ करें तो इसमें भी आप चेक करें कि हमारे पास x की वैल्यू B है, तो हम 2 दफ़ा पहले x के लिए B लिखेंगे और 2 दफ़ा अगले के लिए। तो जो हमारे पास न्यू स्ट्रिंग्स बन रही हैं इसमें खैर हमारे पास सेम स्ट्रिंग्स बनी हैं। तो आप जिस तरह भी बनाएंगे इन दोनों से SX और रिवर्स S से या XX से हमारे पास सेम ही स्ट्रिंग्स बनेंगी। तो ये आप देखेंगे कि ये भी स्ट्रिंग जो है ये पैलिंड्रोम के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये भी हमारी पैलिंड्रोम की हो गई। और नीचे वाली सेम स्टेटमेंट है कि जो इनके अलावा जो स्ट्रिंग्स बनेंगी वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास जो लैंग्वेज है, यहाँ तक उसने हमें जो लैंग्वेजेस के नाम थे वो उसके नाम बता रहा था, इवन लैंग्वेज, ओल्ड लैंग्वेज, इंटीजर लैंग्वेज, पैलिंड्रोम लैंग्वेज। अब उसने हमें इस तरह लिख के दे दिया कि ये आपके पास लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है? a की पावर n और b की पावर n। ठीक है, n की वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 समथिंग, जो मर्जी लिख दें। तो वो कहता है कि इसमें आपने लेटर कौन से यूज़ करने हैं, a और b। तो हम जो है सबसे पहले यही कहेंगे कि हमारा जो ए बी है वो हमारा इसमें जो है बेसिक्स लेटर्स हैं, बेसिक वर्ड है, क्योंकि ए बी यूज़ करना है ना, तो ए बी हमारा जो है बेसिक वर्ड हो गया। तो कहता है कि अगर आपका एक्स इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ए एक्स बी भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। इस पे भी अगर आप अपनी एग्जांपल्स अप्लाई करके देखें तो ये बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, नीचे वाली आप एग्जांपल देख लेते हैं, काफ़ी लेंथी लेक्चर हो गया इसलिए। तो नीचे हमारे पास जो एग्जांपल है वो कहता है आपके पास लैंग्वेज एल है, ऐसी लैंग्वेज है जिसका स्टार्ट और एंड जो है वो सिर्फ ए पर हो। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज लेनी है जिसका स्टार्ट भी ए से हो और एंड भी ए से हो। तो इसमें आप ए और बी यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही हम इसमें से चाहे तो ए और बी दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसने लिखा है कि ए जो है वो आपकी लैंग्वेज में मौजूद है। तो अगर आपके पास x जो है वो लैंग्वेज के अंदर आ रहा है एल लैंग्वेज में, तो एस एक्स जो है वो आपके एल लैंग्वेज के अंदर आएगा। इसका मतलब है कि आप जितनी दफ़ा मर्जी x लगा दें, देखें ना वो कह रहा है एस को आप समिशन स्टार, तो आप x को जितनी दफ़ा मर्जी लिख लें वो आपके एल के अंदर एग्जिस्ट करेगा। मसलन मैं आपको एग्जांपल दे ही देती हूँ, फिर वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वरना अगर हम x को कह लें कि ये ए बी ए है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है ना, क्योंकि इसकी शुरू और एंड पे ए है। तो हम इसे जितनी दफ़ा मर्ज़ी लिख दें, वो कह रहा है कि आप इसे जितनी दफ़ा मर्ज़ी लिखें ये सेम उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो आप इसे ए बी ए और अगर 2 दफ़ा लिख दें, ये देखें, तो ये तब भी स्टार्टिंग ए और एंडिंग ए ही रहेगी, तब ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसी तरह नीचे हमारे पास एक एग्जांपल है, कहता है आपकी लैंग्वेज ऐसी है जिसकी शुरू और एंडिंग में सेम लेटर आएंगे। देखें यहाँ उसने कहा था शुरू और एंडिंग में ए आएगा, लेकिन यहाँ वो स्पेसिफिक नहीं कर रहा कि ए आएगा। ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, लेकिन जो भी शुरू पे होगा वो एंड पे भी होगा। तो इसी तरह आपने यहाँ पे भी अप्लाई करके देख लेना है। ए और बी जो है वो हमारी लैंग्वेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप चेक करें कि हमने क्या करना है। ये देखें, हमने शुरू में ए लगा दिया और एंड पे भी ए लगा दिया, तो सेंटर में हम जो मर्जी लिख दें, इसका मतलब है सेंटर में आप जो मर्जी लिख दो। ठीक है, इसी में से लिखना, इसी में से ए या बी में से, लेकिन जितनी दफ़ा मर्जी ए लिख दो, बी लिख दो, जो मर्जी, लेकिन शुरू पे और एंड पे ए मस्ट है, तो वो हमने लिख दिया। इसी तरह हमने लिख दिया, या फिर हम क्या करेंगे कि शुरू और एंड पे बी मस्ट है और सेंटर में जो मर्जी लिख दो। तो ऐसे जो हम वर्ड लिखेंगे वो हमारी लैंग्वेज में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, बाकी नहीं करेंगे। इसी तरह नीचे एक लैंग्वेज है जिसके अंदर वो कहता है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर डबल ए या डबल बी ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक ऐसी लैंग्वेज लिख देते हैं, ये देखें, हम सेंटर में डबल ए लिख देते हैं और इसके सेंटर में डबल बी लिख देते हैं। तो इसके भी हमने शुरू में एस और एंड पे एस डाल दिया। इसका मतलब है कि शुरू में जो मर्ज़ी लिख दो, एंड पे जो मर्ज़ी लिख दो, लेकिन एक दफ़ा सेंटर में डबल ए ज़रूर होगा। इसी तरह ये डबल बी वाला है, तो ये भी आपको समझ आ गई होगी। और इसी तरह ये नीचे एग्जांपल है, इसमें वो कह रहा है कि आपके पास सिर्फ एक दफ़ा ए आना चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि ए तो है हमारी लैंग्वेज में, तो हमने इस तरह लिखा है, ये देखें, इससे हमने कहा कि हमने ए तो एक दफ़ा तो ज़रूर आएगा, तो इससे पहले एस और एंड पे एस, तो हम एस की जगह जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। लेकिन अब हम एस की जगह ए नहीं लिख सकते, क्योंकि ए तो हमें सिर्फ एक दफ़ा चाहिए ना। तो अब हम कहेंगे कि जो हमारा एस है, ये देखें, एस जो है वो बी स्टार होगा, यानी कि बी चाहे जितनी दफ़ा मर्ज़ी लिख लो, लेकिन अब हम उसमें ए नहीं लिख सकते। आप चेक करें, बाकी जितने भी थे उसमें उसने कहा था कि एस जो है वो सिग्मा स्टार है, कि चाहे जितनी मरतबा मर्ज़ी ए लिखो, जितनी मरतबा मर्ज़ी बी लिखो, लेकिन इसके अंदर क्योंकि ए एक दफ़ा आना था वो हमने लिख दिया, तो अब हम बी सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।